हमारे साथ खास बातचीत में रमेश पंगाल मौजूद है। बातचीत करेंगे किसान आंदोलन की दोबारा लेके और बातचीत करेंगे। फिलहाल लोकसभा चुनाव 2 महीने बाकी बचे हैं, कुछ चुनाव की चर्चा भी होगी और बातचीत करेंगे विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होने वाले हरियाणा राज्य में एमएसपी लागू नहीं, किसान दोबारा से भागा दौड़ी कर रहे हैं। जिस जैसा आप देख रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही हैं रबड़ की, कहीं बम फोड़े जा रहे हैं, कहीं बैरिकेड लगाई जा रही हैं और किसान भी कहीं के मारने वाले नहीं हैं। कई जगह पत्थर भी चलाते देखे गए, महिलाएं भी पत्थर चलाती देखी गई हैं। दोनों तरफ से चोट लग रही है, किसानों को भी लग रही है, कई जवान भी घायल हो रहे हैं पुलिस के। तो इस मुद्दों के लिए आप किस कदर देखते हैं? पहली बात तो ये है, ये कोई एसकेएम जो बना था ना पहले आंदोलन में, पिछले आंदोलन में, उसकी कॉल नहीं। बहुत पैनी नजर से हर संगठन और हर किसान देख रहा है। वो दिल से साथ है, मन से साथ है, हर तरह से इसमें साथ है आंदोलन के। लेकिन जब 2 दिन में 4 दिन में ये किसी नेता का आंदोलन ना बनकर मुद्दों का आंदोलन बन गया ना, पूरे देश में ये आंदोलन बहुत जल्दी फैलने वाला है। किसने दिया सरकार को अधिकार ये रोड रोकने का? ये तो संवैधानिक अधिकार है इस हर देश के हर नागरिक का आंदोलन करना। किसान दिल्ली आकर जा क्यों रहे हैं? दिल्ली की सरकार चंडीगढ़ आके बैठी है। क्यों आ रहे हैं चंडीगढ़? दिल्ली किसी के बाप की जागीर है क्या? कहते हैं कुछ और मनसा है, और मनसा है ये किसान नहीं है। कहते हैं कि पंजाब से लोग आ रहे हैं, मनसा खालिस्तान बनाने की है। आप बात कर रहे हो कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी? अरे बेशरम लोगों, शर्म आनी चाहिए। जब ओपीएस का मुद्दा उठा हरियाणा में और देश में, तो बोला साजिश करता है ये लोग। रेसलर बच्चियों के साथ क्या हुआ, बोला साजिश करता है ये लोग। किसी का भी कोई भी आवाज उठाए, लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक अधिकार है। एक बार ये बता दो कि इन लोगों ने साजिश करता शब्द पाकिस्तानी खालिस्तानी ना दिया हो। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था हमारा आंदोलन, 13 महीने चला। मोदी घबराया हुआ आज ना, इतना आतंकित है, घबराया हुआ है, क्योंकि ये जवाब देने पड़ेंगे। देश पर कर्ज 67 साल में मात्र 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था, जो आज 205 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। जनता पूछेगी, आने वाली सरकार पूछेगी, जेल में डाले जाएंगे सारे के सारे। कांग्रेस का गंद जितना है ना, वो सारा इसमें जाकर रहेगा। अभी और भी जाना बाकी है, और भी, क्योंकि वो आतंकित हैं। ये सीधा जो दबंगाई की अनाप शनाप तरह से लूटा, और उसको जो राजा रहा हो और उसको जेल का दरवाजा दिखा दिया जाए कि देख तूने ये कर रखा है, तेरे बेटे ने ये कर रखा, तेरे भाई ने, तेरे रिश्तेदार ने ये कर रखा है, तो उसको वो दिखाया जेल का डर। और राजा इसमें जाते ही पर ना तो ईडी, ना सीबीआई, ना कोई जांच, भाई तू गंगा ना आ गया, अब तेरे को खतरा नहीं है कोई, मैं हूं। अब लगने लगा कि हमें हमारा इस देश के किसान को उसके पसीने का वाजिब अधिकार मिलेगा। हम पटरी पर चढ़ चुके हैं। क्या होना चाहिए, किस हिसाब से मसला पानी नाक से ऊपर बहने लगा है, अब इसका समाधान होगा। मरना तो वैसे भी है, सड़के मरो या लड़के मरो, लेकिन जो हमारे किसान प्रतिनिधि या बुद्धिजीवी लोग हैं, बिल्कुल इस शांति प्रिय तरीके से आंदोलन लड़ेंगे और जीत कर ही रहेंगे। सरकार कोई तो ऐसी गारंटी दे कि उसके ऊपर विश्वास किया जा सके। कैसे विश्वास करे? इतना दुनिया का सबसे महाझूठा प्रधानमंत्री, उसकी बातों का विश्वास कौन कर सकता है? सिर्फ बिकाऊ या जहरीले लोग जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म मजहब में उलझे हुए हैं, उनको तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि वो हैं मोदी बढ़िया है, मोदी बढ़िया है, मोदी बढ़िया है, मोदी बढ़िया है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज भिवानी जिले के तोसा विधानसभा क्षेत्र, और हमारे साथ खास बातचीत में किसान मौजूद हैं। हमारे साथ आज वो किसान मौजूद है जो खेत खलियान में अक्सर काम करता रहता है। हमारे साथ आज वो किसान मौजूद है जो अक्सर कड़कती ठंड में और बरसती धूप में, आग में काम करता है 24 घंटे। हमारे साथ आज वो किसान मौजूद है जो भूखे पेट रहकर सारे दिन कस्सी से काम करता रहता है, औरों का पेट भरता है। हमारे साथ आज वो किसान मौजूद है
जो अक्सर दूसरों के भले का ही सोचता है। हमारे साथ खास बातचीत में रमेश पंगाल मौजूद, अक्सर हमेशा होते हैं और कई विषयों पे बातचीत करेंगे। यानी के साथ बातचीत करेंगे किसान आंदोलन की दोबारा लेके, और बातचीत करेंगे फिलहाल लोकसभा चुनाव 2 महीने बाकी बचे हैं, कुछ चुनाव की चर्चा भी होगी, और बातचीत करेंगे विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होने वाले हैं हरियाणा राज्य में, उनको लेके भी बातचीत करेंगे। किस कदर किसका कलबलड़ा भारी है, ऊंट किस करवट बैठेगा, और किसान आंदोलन का क्या होगा असर। वास्तव में ही कई विषयों पे बातचीत होगी। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मना। रमेश जी, आज फिर दोबारा से बातचीत कर रहे हैं। पूरा हरियाणा, पूरा भारत आपको देख रहा है। बातचीत होती है, बेबाक तरीके से करते हैं। फिलहाल किसान आंदोलन की बातचीत करेंगे। कई किसान संगठनों ने मना कर दिया, अटके चढ़ूनी जैसे, भाई अब हम नहीं जा रहे हैं फिलहाल, तो किसानों के हम साथ हैं, और अब हमने कोई रुका नहीं दिया या हमें इन्होंने बुलाया नहीं, बताया नहीं, अपने तरीके से अपने आप जा रहे हैं। ये राजनीतिक संगठन है जो एसकेएम नया राजनीतिक वो बनाया है, कुछ हरियाणा के उसमें संगठन है, कुछ ये पंजाब के हैं। तो आप इस मुद्दे को, आप खुद किसान हैं और खेत खलिहान से होके ही नेताओं का रास्ता यहीं से गुजरता है, आपके खेत से होके वोट आप देते हैं, कुर्सी पे आप बैठाते हैं, खेत खलिहान से होके ही ये कुर्सी पे बैठते हैं और राज करते हैं 5 साल तक। तो आपके विचार में एमएसपी लागू नहीं, किसान दोबारा से भागा दौड़ी कर रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही हैं रबड़ की, कहीं बम फोड़े जा रहे हैं, कहीं बैरिकेड लगाई जा रही हैं, और किसान भी कहीं के मारने वाले नहीं हैं। कई जगह पत्थर भी चलाते देखे गए, महिलाएं भी पत्थर चलाती देखी गई हैं। दोनों तरफ से चोट लग रही है, किसानों को भी लग रही हैं, कई जवान भी घायल हो रहे हैं पुलिस के। तो इस मुद्दों के लेकर आप किस कदर देखते हो, क्योंकि जो बात बोलेंगे सोच समझ के ही बोल पाएंगे, क्योंकि आज संवेदनशील मुद्दा है और हमारा मकसद भी नहीं है किसी को हम भड़काएं या किसी को कुछ कहें। इस बारे में क्या क्या इसमें दो बात है मुन्ना भाई। एक बात तो ये कही कि आज का राकेश टिकैत नहीं है, गुरनाम चढ़ूनी नहीं है, फलाना नहीं है, तिनका नहीं है। और दूसरी बात के सरकार द्वारा जो किया जा रहा है, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं, निरंतर उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है, ये कोई एसकेएम जो बना था ना पहले आंदोलन में, पिछले आंदोलन में, उसकी कॉल नहीं थी। आज संसित है पूरे देश के कुछ संगठन, चाहे वो गुरनाम हो, राकेश टिकैत हो, या कोई और हो, मनदीप नथवाण हो, इस सस्पेंस में कहीं ना कहीं इसमें राजनीति तो नहीं है। अपनी बहुत पैनी नजर से हर संगठन और हर किसान देख रहा है, वो दिल से साथ है, मन से साथ है, हर तरह से इस मुद्दे उसके साथ है आंदोलन के। लेकिन जब 2 दिन में 4 दिन में ये किसी नेता का आंदोलन ना बनकर मुद्दों का आंदोलन बन गया ना, तो देख लेना पहले की तरह, चाहे पश्चिमी यूपी हो, आज कोई भी मीडिया कुछ कहता हो या मेरे जैसे लोग कुछ कहते हो, चाहे राजस्थान का हो, बिहार का हो, पूरे देश में ये आंदोलन बहुत जल्दी फैलने वाला है, बशर्ते ये किसान नेता आपसी सूझबूझ और समझ से ये घोषित कर दें कि नेता कोई नहीं होगा इस आंदोलन का, भी नेता मुद्दे ही इस आंदोलन के नेता होंगे। उसी दिन देखना आप 4-5 दिन में ये कि पूरे देशव्यापी आंदोलन खड़ा हो जाएगा। ये हर कोई इसको सद्भावना से पूरा, कौन सा नहीं चाहता एमएसपी ना मिले, कौन नहीं चाहता कि किसान आत्महत्या करते रहें और उनको उनका अधिकार नहीं मिलता। सब कुछ देख रहा है, सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहा है कि भाई हम इस आंदोलन को गलत दिशा में नहीं जाने देंगे, बशर्ते ये विश्वास किसान को मिल जाए और जो संगठन बाहर हैं उनको ये विश्वास में, इसमें राजनीति नहीं होगी, मुद्दों पर ये आंदोलन लड़ा जाएगा। उसी दिन 4-5 दिन के अंदर अंदर देखना आप देशव्यापी स्तर पर यह आंदोलन शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, कुछ बड़े किसान रबड़ की गोलियां चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, कोई खालिस्तानी कह रहा है, कोई किसी को गाड़ी दिखाई दे दी तो देखो ये किसान है, वो किसान है। इस सरकार में कोई भी आंदोलन हुआ है? आज हरियाणा पंजाब के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको पता है ना? किसने दिया सरकार को अधिकार ये रोड रोकने का? ये तो संवैधानिक अधिकार है इस हर देश के हर नागरिक का आंदोलन करना। अब ये कहते हैं ये दिल्ली में ही क्यों आ रहे हैं? कानून कहाँ बनते हैं? कानून तो दिल्ली में बनते हैं, जबकि राज्यों का अधिकार होता है। कानून दिल्ली में बनते हैं ना। इस बीच में रोकने अनिल विज ने आज एक स्टेटमेंट दी है, किसान दिल्ली आकर जा क्यों रहे हैं? दिल्ली की सरकार चंडीगढ़ आके बैठी है, सारे नेता बड़े बड़े कृषि मंत्री से लेके बड़े बड़े नेता चंडीगढ़ में आ रहे हैं,
यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किसानों के साथ मीटिंग हो रही है, तो किसान इतनी जल्दी क्यों मची है दिल्ली जा रहे हैं? वो कहते हैं कुछ और मंशा है, और मंशा है, ये किसान नहीं है, कुछ और मंशा है। साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, कहते हैं कि पंजाब से लोग आ रहे हैं, मनसा खालिस्तान बनाने की है, खालिस्तान पीछे से मैं लोगों की थोड़ी, मैं खुद अपनी थोड़ी नहीं कह रहा, जहाँ तक बात निकल के आ रही है, इस आप किसान हो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अनिल विज एक छोटा सा अदना सा चपड़ासी है भी नहीं है मोदी का, अदना सा चपड़ासी भी नहीं है। आप बात कर रहे हो कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी, अरे बेशरम लोगो, शर्म आनी चाहिए। जब ओपीएस का मुद्दा उठा हरियाणा में और देश में, तो बोला साजिश करता है ये लोग। रेसलर बच्चियों के साथ क्या हुआ, बोला साजिश करता है ये लोग, एक कम्युनिटी से हैं ये लोग। किसी भी तरह का किसानों का मुद्दा उठा, बोला खालिस्तानी पाकिस्तानी हैं ये लोग। किसी का भी कोई भी आवाज उठाए, लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक अधिकार है। एक बार ये बता दो कि इन लोगों ने साजिश करता शब्द पाकिस्तानी खालिस्तानी ना दिया हो। कोई भी मुद्दा हो, पीटीआई का मुद्दा हो, सरपंचों का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा, कहां पर इन लोगों ने। और ये लोग तो वो लोग हैं, अनिल विज साहब को मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं, एक किसान, आपने प्रदेश, अनिल विज क्या बोल रहे थे मेवात में जो आग लगाई जा रही थी, क्या बोला था अनिल विज साहब ने? अरे आपने तो सीधे सीधे हरियाणा को जलाया है 4 बार, चाहे रामपाल कांड हो, राम रहीम कांड हो, जाट आरक्षण वाला हो, कोई भी मुद्दा हो, आपने सीधा सीधा 4 बार प्रदेश को जलाया। और 5वीं बार जब जनता लगी कि मेरा प्रदेश हरियाणा मेरा है और वो भी भाई हैं, तब वो पीछे हटे थे, नहीं तो 5वीं बार और सुलगा देते उसको। किसकी साजिश करता, इनके पास दूसरा शब्द है। अब रही बात चंडीगढ़ में, क्यों आ रहे हैं चंडीगढ़? दिल्ली किसी के बाप की जागीर है क्या? ये तीनों कानून और एमएसपी का वादा चंडीगढ़ वाले पीयूष गोयल ने किया था, जब खड़ा होके 19 नवंबर को, बल्कि एक उन्होंने ये भी कहा था, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी। माफी देश के किसान से किसने मांगी थी? नरेंद्र मोदी ने। आज ये छोटे छोटे जो कुछ फैसला ही नहीं ले सकते, ये 13 महीने चला दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था हमारा आंदोलन, 13 महीने चला। तब ये पीयूष गोयल, कृषि मंत्री, ये तोमर साहब, इनकी औकात है क्या? ये तो छोटे छोटे चपरासी हैं। ये इनका कोई चंडीगढ़ आ रहे हैं, वहां जा रहे हैं, सिर्फ मीडिया में बदनाम करने के लिए। और मीडिया का, अखबार का तो काम आज यही बचा है, सच्चाई नहीं दिखाना, सच्चाई नहीं दिखाना। क्या मांग रहा है मुन्ना किसान? जब स्वामीनाथन जी ने 2006 या पता नहीं, कन्फर्म याद नहीं है, जब उस आयोग की, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, यूपीए सरकार को, तो आज मैं कई किसानों को नहीं, मेरी किसान बिरादरी को बताना चाहता हूँ, आपके संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ। ये तो कहते हैं ना C2 प्लस FL, C2 प्लस 50, ये 3 ही थे। 201 सिफारिशें आयोग ने, स्वामीनाथन आयोग ने सरकार को सौंपी थी, यूपीए सरकार को। उसमें अपने यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही 175 सिफारिश लागू हो चुकी थी। अब बची 26 में से 25 मोदी ने लागू कर दी, लेकिन वो एक असली थी जिससे किसान जिंदा रह सका था, वो ना तो कांग्रेस कर पाई और ना ही मोदी ने किया। जबकि मोदी सीधा सीधा बोल के आया था, संपूर्ण लागत मित्रों, एक नहीं 3-4 भाषण है मोदी के। आपकी खाद का खर्चा, आपके ट्रैक्टर का खर्चा, आपका इरिगेशन का खर्चा, आपके फर्टिलाइजेशन का खर्चा, आपकी जमीन का खर्चा, जितना भी मेरे देश के किसान भाई के खर्चा होगा, उस संपूर्ण कर्जे का 50% अगर भाजपा की सरकार बनी तो मैं दूंगा। क्यों? जबकि पहली बार ट्वीट करके प्रधानमंत्री, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वो 2011 की बात है, ट्वीट करके चिट्ठी लिख के कहा था कि आप एमएसपी C2 प्लस 50 लागू क्यों नहीं करते, ये देश का किसान का अधिकार है। अब बात कर रहे हैं ये लोग, कुछ इतने जाहिल गंवार लोग जिनको खेती किसानी की ABCD भी नहीं आती,
जो 0% भी नहीं जानते, उसकी लागत के बारे में नहीं जानते। आज मुन्ना, मैं ईमान से बताऊं, किसान के ऊपर जीएसटी नामक एक भयंकर राक्षस का बोझ नहीं था। आज मेरे ट्रैक्टर पे जीएसटी, टायर लेके आया मेरे 5600 रुपये जीएसटी दिया मैंने। मैं एरो लेके आया उसके ऊपर 50,000 के कोई भी उपकरण उसके ऊपर जीएसटी। मेरा बैग मान लिया 2014 में मेरा बैग मात्र डीएपी का 500 रुपये का था, आज वो 1350 रुपये का मिल रहा है। 18 करोड़ हेक्टेयर जमीन है देश में, 45 करोड़ एकड़ सिंचित जमीन। अंदाजा लगाओ कितना रुपया लूटा, कितना रुपया लूटा इस सरकार ने किसान से छीना। पोटास का बैग मात्र 250 रुपये का था, जो आज 1750 रुपये का है। 18 करोड़ नहीं, 45 करोड़ एकड़ में 45 करोड़ बैग भी गिरते होंगे, वो भी एक फसल में। तो अंदाजा लगाओ किस तरह से। आज कच्चे तेल की कीमत, यूपीए सरकार में कच्चे तेल की कीमत आज से 2-2.5 गुना कम थी, फिर भी डीजल और पेट्रोल 57, 58, 62, 63 रुपये था। आज वो पेट्रोल और कच्चे तेल की कीमत जो आयात होता है देश में, उसके ऊपर कितना 2.5 गुना कम है। और कितना 30 लाख करोड़ रुपया अकेला डीजल और पेट्रोल पर इस सरकार ने किसान से, देश के नागरिक से छीना है। मैं बताऊं, सिलेंडर आज 27 करोड़ परिवार तो होंगे, एक महीने में एक सिलेंडर अगर लगे तो वो सिलेंडर कितने का था, और आज ये मल्टीप्लाई करके देखोगे तो निचोड़ लिया है देश। मोदी घबराया हुआ आज मुन्ना, इतना आतंकित है, घबराया हुआ है, भाग गया ना विदेश। वहां का जरूरी अपने देश के हालात, किसान, मजदूर, कमेरा, बेरोजगार, उसकी चिंता नहीं है। ये इसलिए घबराया हुआ, कुछ भी करो, चाहे 40 पुलवामा में मरवाए थे, सीधे सीधे जिम्मेवार आदमी कह रहा है सत्यपाल गवर्नर, ये 400 भी मरवा सकता है, क्योंकि ये इतना डरा हुआ है तानाशाह, इतना डरा हुआ है, क्योंकि ये जवाब देने पड़ेंगे। देश पर कर्ज 67 साल में मात्र 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था, जो आज 205 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। जनता पूछेगी, आने वाली सरकार पूछेगी, जेल में डाले जाएंगे सारे के सारे। ये 30 लाख करोड़ रुपया जो डीजल पेट्रोल पर छीनना है प्रदेश की जनता से, ये कई लाख करोड़ रुपया जो रसोई गैस के ऊपर छीनना है, खाद, डीएपी इसके ऊपर छीनना है, जीएसटी के माध्यम से छीनना है। बड़े बड़े संस्थान बेचे हैं, चाहे रेलवे हो, एयर हो, पोर्ट हो, कुछ भी हो, कितना सौदा बेच दिया। कितना देश के जो बड़े बड़े रतन थे, नवरत्न तो नहीं कहता मैं, लेकिन रतन थे, और पिछली सरकारों ने कितनी मुश्किल से खड़े किए होंगे। ये इसलिए डर रहा है कि जनता भी जवाब मांगेगी और आने वाली सरकार भी जवाब मांगेगी, तो सीधे जेल के अंदर जाएंगे। आज कितना आतंक मचा रखा है, इसके दरबार में जो चला जाए कोई भी, इसने हर नेता का। एक बात और सच्ची बताता हूं मैं आपको, आज जो कांग्रेस से पलायन हो रहा है ना, सारा गंद एक जगह इकट्ठा हो रहा है। ये कांग्रेसी भी भले नहीं थे, इन्होंने ये रजवाड़े 4-4 पीढ़ी से जो निरंतर चलते आ रहे थे ना, आज ये मोदी वाले खेमे में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनका पता है इनके दिल्ली दरबार में काले कारनामे और जो बड़ा अनाप शनाप तरीके से धन अर्जित किया हुआ है, उसकी एक बार दिखाता है जेल का दरवाजा, नहीं तो ईडी चल सीधा। क्यों? शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल से लग जाओ आप, ये तो आप भी मानते हो कि इन्होंने काला धन इकट्ठा। हाँ, इन्होंने भी किया ना, जहां जहां इनकी सरकार थी अकेला। एक बात बताओ, वो हरिश्चंद्र बन गया शुभेंदु अधिकारी, कितने बड़े वो लगाए थे इल्जाम, इन्होंने ही उसके पीछे ईडी लगा दी। वो दूसरा क्या था नाम, मुकुल राय, वो भी पश्चिम बंगाल का था। ये कल देखा होगा अजीत पवार 70,000 करोड़, आज देखा होगा ये अपना क्या नाम है अशोक चौहान महाराष्ट्र में है। ये जो इनके पास रहता है उधर से उसकी टेटवा दबा दो, इसका क्या नाम है बिहार में दबा दो, वहां दबा दो। इनके घर में जाते ही कोई भी हो, यहाँ भी होगा। जो इनके यहाँ नहीं जाएगा ना, मैं एक और बात कहता हूँ मुन्ना, अगर 2 महीने सरपंची का पद भी आपको मिल जाए तो दोस्त तो आप में भी मिल जाएंगे। लेकिन ये सच्ची है, कांग्रेस का गंद जितना है ना, वो सारा इसमें जाकर रहेगा। अभी और भी जाना बाकी है, और भी, क्योंकि वो आतंकित हैं। ये सीधा जो दबंगाई की, अनाप शनाप तरह से लूटा, और उसको जो राजा रहा और उसको जेल का दरवाजा दिखा दिया जाए कि देख तूने ये कर रखा है, तेरे बेटे ने ये कर रखा, तेरे भाई ने, तेरे रिश्तेदार ने ये कर रखा है, तो उसको वो दिखाया जेल का डर, और राजा इसमें जाते ही ना तो ईडी, ना सीबीआई, ना कोई जांच, भाई तू गंगा ना आ गया, अब तेरे को खतरा नहीं है कोई, मैं हूं। वो राजनीति कर रहा है, वो राजनीति। हमारे साथ रमेश पंगाल खास बातचीत में बने हुए हैं, और ये 70-80 एकड़ बटाई पे लेके, पट्टे पे लेके खुद की जमीन, बड़े किसान में
और ये वो किसान हैं जो पूरे भारत में जगह जगह अवार्डी हैं, तो अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। मेरे साथ वो किसान हैं जो खेती करना जानते हैं, खेती सिखाते भी हैं, किसानों को बताते भी हैं इस तरीके से खेती करनी चाहिए। मेरे साथ बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए किसान मौजूद है खास बातचीत में। जी, अब बातचीत करें। अब ये मसला जो है किसानों का, कहते हैं आप और भड़केगा, ज़्यादा होगा, कैसे सुलझे? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए प्रधानमंत्री को, बाकी यहाँ की हरियाणा गवर्नमेंट को, खट्टर साहब को, क्या होना चाहिए? मैं बताऊं मुन्ना, देखो मैं इस आंदोलन में नहीं गया, मैं शारीरिक तौर पर भी थोड़ा बीमार चल रहा हूं। अब लगने लगा कि हमें हमारा इस देश के किसान को उसके पसीने का वाजिब अधिकार मिलेगा। हम पटरी पर चढ़ चुके हैं, क्योंकि कल ही मुख्य विपक्षी दल जो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है ना, हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर सरकार किससे डरती है? वोट से डरती है। सरकार ना रहे इससे डरती है। आज पहली बार मुद्दे पर बात हुई है इस देश में, पहली बार कि मैं वादा करूंगा। हम इतना देखो, कांग्रेस ने पहले भी वादे किए हैं, लेकिन इतना झूठ नहीं बोला जितना मोदी ने बार बार बोला। एक भी झूठ गिना दो मैं मान जाऊंगा, इतना झूठ जो कहा ना, जहां तक असल तो कहा नहीं। अब पहले भी राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि ये सोसाइटी बैंक के कुछ कर्जा माफ, आते ही 15 दिन में 75,000 करोड़ रुपया माफ किया था। और आज भी उन्होंने यही कहा है कि हम आएंगे इसके ऊपर सर्च करके संपूर्ण लागत का 1.5 गुना C2+50। राजस्थान में 5 साल सरकार रह चुकी है। राहुल गांधी जो वादे किए थे, एक वादे पे पूरे नहीं उतर पाए। बिजली का वादा किया था, किसानों का लोन, बैंक जो कर्ज माफ का वादा किया था, और भी बहुत, एक वादा भी पूरा नहीं कर पाए। तो नेता सभी बराबर हैं, जिसको कुर्सी नहीं, जब तक वो जनता के बीच जा रहे हैं, गरीब के घर खाना खा रहे हैं और गरीब के घर सो रहे हैं, एक्टिंग वैक्टिंग कर रहे हैं जाके, जो ही सिंहासन मिला भाड़ में जाए जनता और अपना काम बनता। तो नेता सभी बराबर हैं। बात करें मुद्दे की, अब जो भाई हाँ, 1 मिनट, गलत। नेता बराबर नहीं है, नेता बराबर नहीं है। राइट टू फूड जो आज हमें मिल रहा है 85 करोड़ आबादी को, ये कानून किसने बनाया था? राइट टू रिकॉल, कुछ भी तसल्ली कर लो, वो अलग बात है कि भाजपा ने वो बिल्कुल कचूमर निकाल दिया RTI का, किसने दिया था? मनरेगा किसने दिया था? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार किसने दिया था? ये नहीं कह सकते क्या था हमारे पास। मैं कांग्रेस की नहीं कर रहा, अगर ये 10 साल छोड़ दें तो इससे पीछे के 67 साल की बात कर रहा हूं। कोई भी प्रधानमंत्री हो, शास्त्री जी रहे हो, चरण सिंह रहे हो, देसाई रहे हो, राहुल गांधी, ये राजीव गांधी रहे हो, कोई भी रहे हो, क्या था हमारे देश के पास? मुझे इतना बताइए। अब आप, चलो सारी बात आपकी पूरी करते हैं, अब किस तरीके से क्या होना चाहिए? आप बड़े किसानों में गिनती करें, अवार्डी किसान हो आप, हर जगह पूरे भारत में जगह जगह आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 70-80 एकड़ जमीन बोते हो आप, सब्जी भी उगाते हो आप, क्या होना चाहिए? किस हिसाब से मसला सोता? पानी नाक से ऊपर बहने लगा है, अब इसका समाधान होगा। मरना है, आत्महत्या करके मरो अगर MSP लागू नहीं हुआ तो, किसान को उसके पसीने की वाजिब कीमत नहीं मिली तो। मरना तो वैसे भी है, सड़के मरो या लड़के मरो। लेकिन जो हमारे किसान प्रतिनिधि या बुद्धिजीवी लोग हैं, बिल्कुल इस शांति प्रिय तरीके से आंदोलन लड़ेंगे और जीत कर ही रहेंगे। सरकार हाँ, को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को कदम ये उठाना चाहिए, जो मीडिया में चलाया जा रहा है ना, उससे देश विश्व गुरु नहीं बनता। अखबार खरीदने से देश विश्व गुरु नहीं बनता। मानते हैं हम कुछ प्रतिशत, चाहे वो नौकरी पेशा वाला बंदा हो, शाम को आता है, देखते हैं देश में क्या हुआ। देश तो विश्व गुरु बन चुका है। टीवी पर देखोगे, आज तक देखोगे, जी न्यूज़ देखोगे, न्यूज़ 24 देखोगे, APB न्यूज़ देखोगे, वहाँ तो बल्ले बल्ले है देश की। कोई भी गरीब जो नहीं जानता देश की असली सच्चाई, वहाँ पर तो मोदी का बखान हो रहा है, लेकिन हकीकत है ना, वो समझने लग गया। खुशी खुशी किसान घर चले जाए, ऐसा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या सरकार, मोदी जी और जो नेता हैं वो क्या करें, किसान वापस अपने घर चले जाएं खुशी खुशी? हाउ लड़ना मचे देश में, इस तरीके से रोड जाम होने से आम जन भी परेशान है,
रोड जाम होने से हर जगह रोड डिवाइड कर दिए गए, आम जन रोज आने जाने वाले लोग दुखी हैं। तो कहीं ना कहीं देखो जनता को भी कहीं ना कहीं दुखी होना पड़ रहा है। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर सील कर दिए गए, दिल्ली के लोग ना आ सकते हैं ना बाहर जा सकते। हमारे जैसे या आप जैसे लोग जो जाते हैं, जो इलाज के लिए रोज दिन आए दिन वहाँ बच्चे बच्चे छोटे छोटे पैदल निकल रहे हैं, महिलाएं जो गरीब है, जो बीमार हैं, वो गोदी में उठा उठा के उनसे निकल रहे हैं। तो ऐसे माहौल क्रिएट ना हो, खुशी खुशी घर चले जाएं ये लोग, तो क्या होना पहली चाहिए? बात तो मैं मुन्ना ये कहूंगा कि दिल्ली वाले लोग दुखी ना हों। इस देश का 70 करोड़ किसान चाहे आत्महत्या करके मर जाए और किसी को परेशानी ना हो, ये जो धारणा बनी हुई है ना, ये बहुत गलत है। दूसरी बात कही आपने कि खुशी खुशी किसान अपने घर चले जाएं। किस पर विश्वास करे यार किसान? आप नहीं होना चाहिए। अगर आप बातों की कहोगे तो मैंने कहा ना, 19 नवंबर को इसी प्रधानमंत्री ने माफी मांग करके, मेरी तपस्या में कमी रह गई, मैं एमएसपी की कमेटी बनाऊंगा, कुछ टाइम दिया था 6 महीने 8 महीने 10 महीने, एक कदम आगे चल पाया क्या? आज तक ये भी नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं आया है कि वो काले कानून हमने रद्द कर दिए। यकीन कैसे बार बार ठगा जाएगा किसान? अब ये बात नहीं है, आज राहुल गांधी ने कहा है किस हाँ बिल्कुल, कोई तो ऐसी गारंटी दे, बिल्कुल सरकार कोई तो ऐसी गारंटी दे कि उसके ऊपर विश्वास किया जा सके। इस तरह नहीं मैं 15 लाख दूंगा, मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा सालाना, मैं कर्जा माफ करूंगा, मैं C2+50 लागू करूंगा, मैं 100 करोड़ स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, मैं बुलेट ट्रेन ले आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने किसानों से माफी मांग ली, मैं वो कानून वापस ले लिए। कैसे विश्वास करे? इतना दुनिया का सबसे महाझूठा प्रधानमंत्री, उसकी बातों का विश्वास कौन कर सकता है? सिर्फ बिकाऊ या जहरीले लोग जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म मजहब में उलझे हुए हैं, उनको तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि वो हैं मोदी बढ़िया है, मोदी बढ़िया है, मोदी बढ़िया है, मोदी बढ़िया है। जमीन पर क्या है? आज बेरोजगारी पूरे देश की, हरियाणा की छोड़ो, पूरे देश की पिछले 45 साल में सबसे ऊपर। शिक्षा का क्या हाल है? रोजगार का क्या हाल है? किसान सड़कों पर है, हमारे जवान को निचोड़ दिया, अग्निवीर जैसी 4 साल की। मुन्ना कहां से क्या देखें, कौन से वर्ग ने ग्रोथ की है? एक पूंजीपति आदमी जिनकी मात्र 39,000 करोड़ रुपए संपत्ति थी, उनकी 17 लाख करोड़ रुपए हो गई अंबानी अडानी की। वो फार्मूला आम आदमी को दे दो यार, उस पर दिन प्रतिदिन कर चढ़ाते जा रहे हो। वो फार्मूला आम आदमी इस देश के किसान को दे दो, मजदूर को दे दो, दिहाड़ीदार को दे दो, युवा को दे दो, बेरोजगार को दे दो, वो ताकि वो भी ठीक से अपना जीवन यापन कर ले। ये बात है। हमारे साथ रमेश मंगल खास बातचीत में बने हुए हैं, किसान है ये, जमीन से जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपसे बातचीत की, काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो चुका है। रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बातचीत की, आपका कीमती समय लिया, क्योंकि किसान के पास थोड़ा सा काम का ज़्यादा प्रेशर होता है इस समय, और आप काम पे ज़्यादा भागे दौड़ी, फिर भी हमारे लिए समय निकाला। आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। और हम भी चाहते हैं किसान खुशी खुशी घर चले जाएँ, और रमेश पंगाल ने बोल ही दिया है, लिखित में गारंटी दे दीजिए, किसान अपने आप घर चले जाएंगे एमएसपी की, और खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाएंगे। तो रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। धन्यवाद धन्यवाद भाई। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।